उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, ऊपर से इनका समय से मानदेय नहीं आता है, जिस वजह से इन कर्मचारियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय नहीं आया था, जिस वजह से इन कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद देखने को मिला कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह की अधिकारियों से बातचीत हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि जल्द से जल्द लिमिट जारी करवाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि एक अच्छी खबर ये निकल कर सामने आई है कि जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके मानदेय को लेकर अप्रूवल मिल गया है और छुट्टियों की वजह से अभी तक कर्मचारियों के खातों में मानदेय नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही ये अवकाश खत्म होगा तुरंत ही कर्मचारियों के खातों में मानदेय पहुंच जाएगा। फिलहाल ये सारी चीजें किस तरह से हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी मयंक प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि आपके द्वारा इसके पहले अवगत कराया गया था कि मानदेय को लेकर आपकी एक बेहद अहम वार्ता हुई है, तो मैं इस वक्त पर जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट्स हैं, कब तक आखिरकार कर्मचारियों को मानदेय मिल सकता है, क्या शासन प्रशासन स्तर पर कोई बातचीत हुई है, कुछ आगे बात बढ़ पाई है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो मेरी वार्ता हुई थी मैडम से जी, तो मैडम ने अवगत कराया था कि ये जो इसका बजट फाइल जो है अंडर प्रोसेस है अप्रूवल के लिए जी, और 1-2 दिन में अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने 25 तक का बोला था कि 25 तक जो है हम लिमिट जहाँ तक है अप्रूवल हो भी जाएगा और 25 तक हम लिमिट भी जारी कर देंगे सभी जगहों को। और उसके बाद में बिल आने के बाद आपका मानदेय सबका वो कर दिया जाएगा सबके अकाउंट में कर्मचारियों के। लेकिन हुआ ये है कि अभी फ्राइडे को ये अप्रूवल मिला है जी, जो जैसा मेरे उसमें आया नॉलेज में आया है जी। उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी पड़ गई है जी, और शायद मंडे की भी 26 जनवरी है तो छुट्टी रहेगी, जी, जी, जिस कारण से लिमिट जारी नहीं हुई है जी, क्योंकि अगर छुट्टी में भी लिमिट जारी होती तो हो गई होती, जी, लेकिन अभी हुई नहीं है और छुट्टी की वजह से मेरी बात नहीं हो पाई है। मैं भी अभी बाहर था, बाहर से ही लौटा हूँ जी, तो मैडम से बात नहीं हो पाई है जो क्लियरिटी को एकदम पता चला। लेकिन ये जो है क्लियर यही है कि 26 तक जो है ये रहेंगी तो 27-28 में मेरे ख्याल से लिमिट जारी हो जाएगी। जी, यानी कि मैम जी साफ तौर पे ये बात समझी जाए कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद लिमिट जारी होने के बाद कर्मचारियों के खातों में मानदेय पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल 27-28 में लिमिट जारी होगी, उसके बाद बिल जाएंगे और बिल जाने के बाद 4 से 5 दिन में जो है बिल जाने के बाद मानदेय जो है उसमें खातों में आ जाता है। जी, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई बातचीत की है जिससे इसके आगे ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, क्योंकि जैसा कि एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय काफी ज्यादा अल्प है और ऐसे में अगर 2-2, 3-3 महीनों का मानदेय अटक जाता है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। नहीं, ये देखो अल्प वेतन भोगी हैं और बहुत ज्यादा परेशानी कर्मचारी हो रही है और मैं आपको बता रहा हूँ 10% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है और जो चला लेते हैं काम, लेकिन 90% कर्मचारी ऐसे हैं जो सैलरी पर डिपेंड है और जिन्हें अगर सैलरी थोड़ा सा भी रुक जाए उनकी तो वो बेचारे नहीं तो महीने किस्त दे पाते, ना ही दूध का खर्चा, ना ही बच्चों की फीस दे पाते। अभी एक हमारे साथी की वीडियो पड़ी थी, उसने बताया था कि मैंने अपने कुंडल बेचे हैं अपनी बच्चों की फीस भरने के लिए, तो ये नौबत आ जाती है। तो कम से कम जैसे परमानेंट का एक बार को चल जाएगा अगर मानदेय ना दिया जाए, परमानेंट का एकदम समय पे दे दिया जाता है और अल्प वेतन भोगी का टाइम पे मिलना चाहिए तो हमें अटका दिया जाता है, तो ये बड़ा निराशाजनक है सरकार में, शासन प्रशासन में, मैं ये कहना चाहूंगा। जी मयंक जी, इसी बीच में एक चीज और देखने को मिली थी, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा था, उसे कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करने की बात कही जा रही है। ये सारी चीजें निकल कर सामने आई और कहा जा रहा है कि पिकअप भवन में इसका कार्यालय बनाया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों का जो मानदेय है वो बिल्कुल समय से आए। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या इससे कोई फायदा होगा कर्मचारियों को? नहीं, देखो कॉर्पोरेशन बनाने का इन्होंने बोला था और उस पर लगातार अपडेट भी आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पॉजिटिव अपडेट आ रहा है कि भाई ऑफिस ही बना रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, कैबिनेट पास हो गया। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जब तक ये धरातल पे नहीं आएगी तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इसमें कि हमें फायदा होगा, इन्हें कर्मचारियों को आउटसोर्स को नुकसान होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर होगा। लेकिन वो जो चाहते हैं कर्मचारी एक भविष्य को लेकर जो लगे हुए हैं अपने कि भाई हमें भविष्य में परमानेंट हो जाए या भविष्य में हमारा समान वेतन हो जाए, इस चीज को लेकर लगे हुए हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो वो फायदा इसमें नहीं हो पाएगा जैसा कि मेरी नॉलेज में। जी मयंक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।